गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पीरबाला कालीबाई गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो की इस श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट के टॉपिक समुदाय। इससे पहले हमने समाज के ऊपर अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं पर चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे समुदाय की अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं, अर्थात समुदाय किसे कहते हैं, उसके क्या क्या आवश्यक तत्व हैं और विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। समुदाय के ऊपर हम जो चर्चा करेंगे इसको भी हम वीडियो के दो पार्ट में बांटेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को देखें। साथ ही जब भी देखें तब वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नए वीडियो को अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए चर्चा करते हैं कि समुदाय किसे कहते हैं या समुदाय का अर्थ क्या होता है। आमतौर पर बच्चों, एक व्यक्ति या एक मानव समुदाय में रहकर ही अपना सामान्य जीवन क्या करता है, व्यतीत करता है। समुदाय कुल मिलाकर पालने से लेकर शमशान तक की व्यवस्था है, अर्थात एक व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति समुदाय के भीतर ही होती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। उदाहरण के लिए कुछ व्यक्ति गांव या ग्रामीण समुदाय में निवास करते हैं और कुछ नगरीय समुदाय में निवास करते हैं। लेकिन सामान्य शब्दों में लोग किसी भी संगठन को समुदाय कह देते हैं, वह ठीक नहीं है। समाजशास्त्र में समुदाय शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया जाता है, अर्थात समुदाय वह मानव समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए निश्चित भूभाग में सामुदायिक भावना द्वारा संगठित होता है। अर्थात सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसके अंतर्गत कि एक निश्चित ज्योग्राफिकल एरिया है, एक निश्चित भूभाग है, और दूसरा क्या है, उनमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है, अर्थात उनमें एक उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है, तभी समुदाय का निर्माण होता है। अब हम इसके शाब्दिक अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। समुदाय जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के कम्युनिटी से बना है, उसका हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के कॉम तथा म्यूनियस दोनों शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन भाषा में कॉम, COM, कॉम का अर्थ होता है एक साथ रहना और म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना। अर्थात समुदाय के अगर शाब्दिक अर्थ पर हम चर्चा करेंगे तो एक साथ सेवा करना, अर्थात एक साथ रहते हुए एक दूसरे की सेवा करना ही समुदाय का निर्माण करता है। समुदाय व्यक्तियों का वह समूह है जिसमें उसका सामान्य जीवन व्यतीत होता है। इसके आधार पर समुदाय और जो है वो समिति से भिन्न है। कुल मिलाकर समुदाय में दो बातों का होना आवश्यक है, ये मुख्य इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। कई बार छोटे प्रश्न में पूछा जाता है कि समुदाय के कोई दो मुख्य आवश्यक तत्व बताएं, तो आपको याद रखना है, एक तो है निश्चित भूभाग और दूसरा है इनमें रहने वालों के बीच में हम की भावना या सामुदायिक भावना का होना। तो कुल मिलाकर समुदाय किसे कहते हैं, जब मानव समूह जो है वो सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए एक निश्चित भूभाग पर रहता है और उसके अंतर्गत एक सामुदायिक भावना या हम की भावना पाई जाती है, जिसके द्वारा वो लोग संगठित रूप से रहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। समुदाय कुछ बड़ा हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, और समुदाय हमेशा मूर्त होता है, समाज की तरह अमूर्त नहीं होता है। अब कुछ विद्वानों ने जो इसकी परिभाषाएं दी है तकनीकी आधार पर, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बोगार्डस। बोगार्डस की पुस्तक का नाम है सोशियोलॉजी। बोगार्डस कहते हैं कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसके कुछ अंशों तक हम की भावना पाई जाती है और एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। कुल मिलाकर बोगार्डस के जो परिभाषा की अगर हम व्याख्या करेंगे तो समुदाय के लिए वो तीन बातें कहते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि समुदाय क्या है, एक सामाजिक समूह है। दूसरी बात वो कहते हैं कि इसमें कुछ अंशों तक हम की भावना पाई जाती है, अर्थात सामुदायिक भावना पाई जाती है।
और तीसरा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। एक अन्य विद्वान है ओगबर्न एवं निमकोव, वो कहते हैं कि किसी सीमित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। निमकोव भी वही बात करते हैं, ओगबर्न और निमकोव, कि एक निश्चित क्षेत्र है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन, अर्थात एक व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण जो व्यवस्था है या जो संगठन है जन्म से मृत्यु तक की, वह तत्व जहां पाए जाते हैं उसे हम समुदाय कहते हैं। कुल मिलाकर एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी की बात ओगबर्न भी करते हैं, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है और एक जो व्यवस्था है वो संगठन का निर्माण करती है। अतः समुदाय की जो अलग अलग परिभाषाएं हमने वीडियो में कवर की, साथ ही जो परिभाषाएं विद्वानों ने दी, उसके आधार पर यह कह सकते हैं कि समुदाय है वो उसके अंतर्गत क्या है, व्यक्तियों की एक विशिष्ट समूह होता है जो निश्चित भौगोलिक सीमाओं में निवास करता है तथा इसके सदस्य सामुदायिक भावना द्वारा एक दूसरे से संगठित रहते हैं और किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं, जब बल्कि सामान्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं और सहयोग करते रहते हैं। समुदाय के जो दो आधार हैं महत्वपूर्ण, वो है स्थानीय क्षेत्र लोकेलिटी जो हमने बताया, और सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना के भी जो एक आवश्यक तत्व हैं वो है हम की भावना, दायित्व की भावना और निर्भरता की भावना। जब व्यक्ति समुदाय में रहता है बच्चों, और एक साथ जब वो निवास करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनते हैं, तो उनमें एक अलग तरह की भावना या बॉन्डिंग डेवलप होती है या विकसित होती है, उसे हम लोग हम की भावना कहते हैं। अर्थात एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहना या सुख दुख को समझने की बात जब वो करते हैं तो हम की भावना विकसित रहती है। क्यों? क्योंकि वो लगातार समीप रहते हैं, सामीप्य रहता है और संबंधों की अवधि लंबी होती है। दूसरी बात है दायित्व की भावना, अर्थात जब व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहते हैं, समुदाय के लिए कार्य करते हैं, सहयोग करते हैं, सदस्यों की उनके प्रति एक कर्तव्य होते हैं, तो उनमें क्या होती, दायित्व की भावना आ जाती है। साथ ही निर्भरता की भावना, तथा व्यक्ति ये स्वीकार करता है कि वह दूसरों के ऊपर निर्भर है, अर्थात वह दूसरे के काम आ रहा है तो दूसरे व्यक्ति भी उसके काम आएंगे। इस तरह से जो सामुदायिक भावना है उसके अंतर्गत भी हम की भावना, दायित्व की भावना और निर्भरता की भावना पाई जाती है। कुल मिलाकर समुदाय हम उसे कहते हैं जब लोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, जिनकी जिस समुदाय का एक नाम होता है और उनमें सामुदायिक भावना या हम की भावना पाई जाती है, उनका एक संगठन होता है और जन्म से मृत्यु तक के लेकर की संपूर्ण व्यवस्था मानव की समुदाय के अंतर्गत होती है। तो समुदाय की जो अर्थ परिभाषाओं के बारे में इस वीडियो में हमने चर्चा की है। अगला जो वीडियो है उसमें हम समुदाय की विशेषताओं के बारे में, जो कि अर्थ और परिभाषा से संबंधित ही विशेषताएं हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।